अब उस मां को मालूम है, अगर मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंची हूं, आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा। तुम महादेव की कथा तक आई हो तो एक दिन मेरा महादेव भी तो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। आए कष्ट मिटाने के लिए पहुंचेगा। वो तकलीफ मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए आएगा। महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जीवन का। जब एक अंश मात्र भी, एक अंश दुख हमारी जिंदगी में आता है और तुमने अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो वो दुख कब समाप्त हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा। कब समाप्त, बस उसके स्मरण करो, उसको याद करो। जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, जब परेशानी हो, तब उसको स्मरण करो। फिर वही वाली बात आ गई जो हमने पहले कहा। याद आया कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। आया कष्ट, तुरंत भागे शिव के धाम चले। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है 13 तारीख को शाम को 7 बजे। पूरा विश्व टीवी के सामने, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, हमारे यूट्यूब आदि पर आप चलाकर बैठिए। 1 घंटे की पूजन है, 7 बजे से 8 बजे तक शाम को। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। उसकी शिवरात्रि जो आती है, 24 शिवरात्रियों का क्रम में आनंद के साथ जब 12 शिवरात्रियों का हर मासिक शिवरात्रि होती है, उसमें एक शिवरात्रि अधिक मास की भी हम लोग जो लेते हैं, उस शिवरात्रि की पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब 7 बजे आप और हम करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा ये तो भोलेनाथ ही मालूम है और शिव जी ही। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। पूरा बलिया याद करेगा कब? जो नहीं पहुंचे हैं शिव महापुराण की कथा में, जो रह गए, गर्मी है, दूर है, जाएंगे, ट्रैफिक है, जाम लग जाएगा, जाना है, आना है, जो विचार में रह गए वो बाद में पछता कर याद करेंगे, हमारे नगर में कुबेरेश्वर बाबा ने आकर खजाना लुटाया था और हम बटोर नहीं। हमारे नगर में आया था हमारा भोला, हम वो लुटाया था और हम लूट ना पाए। आया था, उस भूमि को हम नमन ना कर पाए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, दिन में शिव महापुराण की कथा में नहीं आ सकते तो रात में अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आकर बच्चों को भी इस भूमि को नमन कराओ। रात को भी दर्शन करो, इस भूमि का नमन करो कि जहाँ मेरा शिव 7 दिन तक बैठकर जीवों का कल्याण कर रहा है, सबके भंडार भर रहा है। ये वो भूमि। आदिनमा के पास में कुछ भी नहीं, उसके पास में कोई वस्तु नहीं। शिव जी को चढ़ाने के लिए उसके पास कोई सामग्री नहीं। अपने घर से 1 लोटा जल भरकर शिव जी को समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं। पर
गांव की जितनी भी माताएं थीं, वो आदि रमा से नाराज रहती थी। क्यों? सब पूजन की थाली लगाकर लाते थे और ये एक लोटा जल लेकर जाते थे। कितना चाहिए शिव? बहुत नहीं। कावड़ यात्रा में कई लोग बहुत बहुत गंगा जल लेकर जाते हैं। 50 लीटर, 51 लीटर, 108 लीटर, कंधे पर 108 किलो लीटर गंगा जल लेकर जाते। कहाँ लिखा? दिखावे का गंगा जल शिव जी को नहीं चाहिए। भर कर इतना इतना लेकर जाते हो। शिव की कथा कहती है कावड़ यात्रा में अगर 2 बूंद जल भी आप शिव जी को लेकर जा रहे हो तो भी वो कावड़ कहलाती है। मेरे शंकर भगवान को आडंबर या दिखावा नहीं चाहिए। शिव जी इन दिखावे से कभी प्रसन्न होते ही नहीं। हमने 100 लीटर गंगा जल भर लिया, लेकर चल दिए। घर पे मम्मी पापा दुखी हो रहे हैं, मेरा बेटा इतनी दूर कावड़ लेकर जा रहा है। 100 लीटर, 200 लीटर नहीं, थोड़ा। कंधे पर अगर 2 छोटे से कलश भी तुम्हारे कंधे पर हैं और वो कावड़ अगर तुम लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो वो उतना ही फल देगा जितना हजारों लीटर या लाखों लीटर जल से मिलता। उसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें कोई आडंबर नहीं, उसमें कोई दिखावे का काम नहीं। उसमें तो केवल शिव का समर्पण, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव के समर्पण का भाव, आडंबर नहीं। आदि रमा से नगर की, गांव की कई माताएं बड़ी क्रोध खाती थीं, चिढ़ती थी। ये शिव जी को केवल 1 लोटा जल देती है और हम सब भगवान शंकर की पूजन करते हैं। भगवान शंकर की पूजन आराधना करते हैं और हम इतनी बड़ी पूजन करने के बाद भी तो थोड़ा सा मन में लगता है। आज पूरी दुनिया के लोगों को मन में यही लगता है कि पहले लोग हाथ दिखाने जाते थे, ज्योतिषी के पास जाते थे, वास्तु के पास जाते थे। पहले लोग ना जाने कहाँ कहाँ पर सब दूर पूछने जाते थे। अब थोड़ा सा भी दुख आता है तो लोग कहीं पूछने नहीं जाते, 1 लोटा जल भरते हैं और अपने पास के शिव मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं और उसका दुख मिटता है। कहीं नहीं जाता, केवल गया तो शंकर जी के मंदिर में, अपने पास के मंदिर में गया, जल चढ़ाया, संतुष्टि हुई, मन को आनंद आया, सुख। आदि रमा शिव जी को जल चढ़ाती थी, पर गांव विश्वास है तो शिव। कई लोग आप लोगों को टॉफी दे देते हैं हाथ में। आप लोग सोचते हो क्या हम भिखारी हैं, भिक्षुक है, एक टॉफी पकड़ा कर चले गए? नहीं। कोई बिस्कुट का पैकेट दे जाता है, कोई अपने बोतल का पानी तुमको दे देता है, पी लो। क्यों? वो आप लोगों को शिव मांगता है। और शिव के दरवाजे पर जब
झोली पसार कर हम कुछ मांगते हैं, कुछ मांगते हैं तो शिव देता जरूर। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि कोई अगर दे रहा है तो तुम उसको व्यर्थ ना ले, गलत भाव से ना ले। आवाज नहीं आ रही है क्या? पीछे आवाज खोलो, पीछे की भी खोलो। गलत विचार से ना ले। कई लोग गलत विचार रख लेते हैं कि हम मांग तो दिल से मांगो। वो एक लाइन कहते हैं ना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना भी अंधेरा है, जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, स्वयं नारद पुराण कहती है, पृथ्वी देवी कहती है कि मैं दुनिया का सारा बोझ झेल सकती हूं पर पाप नहीं झेल सकती। पाप तो मेरा महादेव झेल सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं। कितना अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में, कितना मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 12 साल तक औलाद नहीं हुई, उसने झोली पसार कर मांगा, दे दिया। 9 साल तक बच्चे नहीं हुए, उसने झोली पसार कर मांगा, दे दिया। जॉब नहीं लगा, नौकरी नहीं लगी, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा था, झोली पसार कर मांगा, उसने दे दिया। उसका तो काम है, केवल तुम दिल से मांगो तो। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। महाराज, विश्वास है तो शिव है। और यही कथा जो पत्र पढ़ा, ऐसी ही कथा आदि रमा की है।